यज्ञ कर रहे हैं ऋषि, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई। श्रृंगी ऋषि ये पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ थे। हेलो, वशिष्ठ जी भी करा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने को अधिकारी नहीं माना। इसके अधिकारी केवल श्रृंगी ऋषि हैं, और ये श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो हरि। ओम शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यानते सर्वविघ्नोपि शांति। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभृद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम गणनान्त्वा गणपत गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपत गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपत गुंगवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधम मातम जासि गर्भधम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। मुनिवर, ये क्या कारण है? मैंने बहुत आहुति डाली, लेकिन अग्निदेव भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। इसका कारण, पहले ही आहुति में जब मैं देता था तो अग्निदेव भगवान प्रकट हो जाते थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। कोई कारण तो होगा। कारण आप ऐसा करिए, जो महाराज दशरथ हैं इनके कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान, तो आप उनके नाम की आहुति दीजिए। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित नृप आहुति दी, प्रगटे अग्नि चरु कर ली, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। ये हवि बाट दे नृप जाई, यथा जोग जही भाव बनाई। ये अभी ले जाओ राजन, इसमें तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, ये मेरा वरदान है। 4 पुत्र होने का वरदान अग्निदेव ने दिया। बोले ये जो हव्य प्रसाद है, इसे तीनों रानियों को यथा भाग्य बांट देना, और आपको 4-4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। गुरुवर, आओ मेरे कदम बरवस महलों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। रुकना नहीं चाहते, ठहरना नहीं चाहते हैं। आप श्रृंगी ऋषि जी को अपने आश्रम में ले जाइए, और मैं ये कार्य करके ठीक है, आप ये कार्य करिए, सेवा में आता और हूं। इनकी जो दक्षिणा। हाँ, चलिए वहीं कुटिया पर आराम करेंगे। हाँ, आइए। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, तब ही राव प्रिय नार बुलाई। कौशल्या दी कहाँ चली आई, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। पुत्रवती भव। महारानी, कहिए स्वामी, किस लिए याद किया? देखिए, आपको आज खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञात तो होगा ही, मनोरमा घाट पर गुरुदेव पूज्य कुल पुरोहित महाराज वशिष्ठ जी ने और पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करा दिया है। अग्निदेव ने प्रकट होकर के और ये प्रसाद दिया है हवि स्वरूप, तो इसे आप ग्रहण करिए, और आपके 4 पुत्र होंगे। क्या कहा? 4-4 पुत्र होंगे? ना ना ना, एक के 4 नहीं होंगे। तो
तीनों महारानियों को, तीनों माताओं को मिलकर हाँ। 4 पुत्र होंगे। अब 2 किसके भाग्य में हैं ये तो वही जाने। ठीक है, ठीक है। ये आधा भाग आपके लिए है। इसमें से पुनः 2 भाग करते ही, एक भाग महारानी कैकेयी के लिए और द्वितीय भाग सबसे छोटी महारानी सुमित्रा के लिए। ठीक है जी, ये ग्रहण करो। इस प्रकार महाराज ने वो हबी प्रसाद रानियों को दे दी। अर्घ भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। ये तीनों रानी एक जगह बैठ करके हबी प्रसाद को पान करना चाहती थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक चील उड़ती उड़ती वहां पर आ गई। एक जो हार पहन रखा था उसको उतार करके क्रोध आ गया। बोले तुमने मेरे ब्रह्मलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुमने चील की तरह झपटी हो इस पर, तुम्हारी मति चील जैसी हो गई, तो श्राप देता हूं तुम चील बन जाओ। अब तो महाराज ये प्रार्थना करने लगी, अक्षम्य अपराध है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बतलाया। 27वें त्रेता के चौथे चरण में, 27वें त्रेता के चौथे चरण में मृत्यु लोक पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ की रानियां हव्य प्रसाद को पान करेंगी और उस हव्य प्रसाद को तुम एक रानी के हाथ से लेकर के उड़ जाओगी। उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पुनः तुम मेरे लोक में आ जाओगी। तो वही अप्सरा सुबच्छला नाम की आज चील बनी है और रानी के हाथ से लेकर के उस हव्य प्रसाद को उड़ गई और ले जाकर के अंजनागिरी पर्वत पर मां अंजना तपस्या कर रही थीं, उनकी गोद में गिरा दिया। मां अंजना ने देवताओं का प्रसाद समझ करके उसका पान कर लिया। उसी से श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस तरह से श्री राम और हनुमान भाई भाई भी होते हैं। तो जब उनके हव्य प्रसाद को ये चील लेकर के उड़ गई तो रानी घबराने लगी। कौशल्या जी ने कहा बहन चिंता मत करो, अभी हमने अपने हक की जो हव्य प्रसाद है उसको पान नहीं किया है, आधा आधा हम तुम्हें दे देती हैं। तो दोनों रानियों में से आधा आधा उन्होंने दिया सुमित्रा को। तो उसका प्रभाव ये हुआ, इनके गर्भ से 2 राजकुमार उत्पन्न हुए। इन्होंने 2 बार प्रसाद पान किया तो इनको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। आगे कथा आरंभ होती है। अब श्री राम जी के प्रादुर्भाव का समय निकट आ गया। यही विधि गर्व सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। जब से वो हबी प्रसाद इन्होंने पान की है तब से रानियों के मुख का तेज निरंतर बढ़ता जा रहा है। जोग लगन ग्रह भार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, नौमी तिथि मधुमास माने चैत्र का महीना है, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गही गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे,
अखिल लोक विश्राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे भाई जय तो जरा जोर से बोल दीजिए। रावण के परिवार ने जय नहीं बोली थी। अब आप विचार कर लें, रावण के परिवार में रहना है या राम जी का सेवक बन के रहना है? राम जी के बनोगे ना तो जोर से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम प्रकट हुए, चतुर्भुज स्वरूप में मां को दर्शन दे रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहे कोई कर जोरी स्तुति तोरी की विधि करहूं अनलता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु आपकी सदाई जय हो। मैं आपकी स्तुति कहाँ तक करूं? यदि इस पृथ्वी का कागज बनाया जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, समुद्र की स्याही बनाई जाए, फिर भी आपके चरणों की स्तुति वंदना कोई करना चाहे तो जब वेदों ने आपकी वंदना नेति नेति कह करके विश्राम कर दिया तो मैं तुच्छ बुद्धि वाली स्त्री आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ प्रभु? करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री का ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। हे प्रभु आपकी सदाई जय हो। आपको करुणा का सागर कहते हैं। सिद्ध जो मुनि हैं, संत हैं, उन्होंने आपको करुणा का सागर भक्त वत्सल कहा है। आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे कहे कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। हे माता, आप ध्यान देकर सुनना। मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय मनुभूप पिता और माते रही तुम ही सतरूपा दंपत जाए के कानन में ममोहित कियो तप दिव्य अनुपा मैं प्रगट्यो वरदान देन गयो जब ही मांग लियो सुत मेरे अनुरूपा सोबस नायक नेह भर तुमरे आज धरो यह देह अनुपा मन रूपधारी की याचना पिता ने और तेने सत्य रूपाधर बचन सुनाया है। देते हो प्रमाण तापे खानी नेम सारने में मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। देवनी को दुख देखो संतनी को ताप देखो धरनी को बिलाप देख कौतुक रचाया है। तीन लोक त्राता गत विश्व को विधाता माता तेरी प्रेम नाता माता पुत्र वन आयो है। भर गया है पाप घट पापियों के अत्याचार से इसका अब शीघ्र नाश होगा मेरे अवतार से। भगवान ने ऐसा कहा तो माता कहने लगी क्या कह रहे हो प्रभु?
आपने जो वरदान दिया था मेरे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, हाँ। लेकिन पुत्र बन करके आने का ही तो वरदान दिया था, पिता बन करके तो मैंने मांगा नहीं था। और क्या आप बाप तो लग पिता रहे बन हैं। करके आए हो। बोले आप छोटे से शिशु बन जाओ ना। तो बोले शिशु बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोले फिर रोना पड़ेगा। बोले रोना धोना अपन से नहीं होता। बोले आपसे तो बच्चा बनना भी नहीं आता था, बच्चा बने ना। बोले हाँ, तो फिर रोना भी पड़ेगा। माता कहने लगी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा। यदि इस बात को अयोध्यापुरी के जो विद्वान लोग हैं ना, जो धैर्यवान हैं, जिनका धैर्य पूरी अवध में जाना जाता है, उनका भी धैर्य डोल जाएगा। क्या कि कौशल्या के गृह में 4 भुजय वाले पुत्र ने जन्म लिया है, और आप कह रहे पुत्र बन के आया हूं। आप इस समय मेरे पिताजी से भी बड़े लग रहे हैं। 4 हाथ पांव तो उनके भी नहीं है, इसलिए हमने वरदान मांगा था पुत्र का। तो आप पुत्र बनिए, इस शरीर को त्यागन कीजिए, बाल रूप धारण कीजिए। उसके बाद में आप जोर जोर से रोइए और ये कपड़ा भी उतार दीजिए। कपड़ा पहन के पुत्र नहीं होता है। जो आज्ञा माता। अब भगवान जब तक रोए नहीं तो रोए नहीं, और जब रोने लगे तो क्या हुआ? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जी गावही हरि पद पावही, तेरा परय भव कोपा। बाल रूप भगवान ने यहाँ प्रकट कर दिया। बोलिए बाल रूप भगवान की जय। अब तो भगवान यहाँ रोने लगे। पहले तो कह रहे थे रोना धोना अपन से नहीं होगा, अब तो रोने लगे महाराज। अरे दासियो, अरे जल्दी यहाँ आइए। सुनो। हाँ हाँ कहिए महारानी जी। बड़े महाराज जी के समीप जाइए राजमहलों में। हाँ। और कहना बड़ी महारानी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जय हो जय हो जय हो। अभी जाती है। हाँ, और बड़े प्रसन्नता की बात है। इस बात को मैं महाराज को अभी सुना के। और ये रानियां प्रसन्न होने लगी और कह रही हैं, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए। रानी कौशल्या ने लल्ला जायो, रानी कौशल्या ने लल्ला जायो, रानी कौशल्या ने लल्ला जायो, रानी कौशल्या ने लल्ला जायो। और आनंद न समाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया मैं राजा को दूंगी सुनाए। तीनों रानी के भय 4 छल्ला, तीन रानी के भय 4 छल्ला, 3 रानी के भय 4 छल्ला, छवि बरनी नहीं जाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया मैं राजा को दूंगी सुनाए। जय हो जय हो महाराज की। जहत धाई दासी, आनंद सकल नगर पुरवासी। आज हम ये क्या देख रहे हैं? अंतःपुर में रहने वाली ये सेविका, घूंघट में रहने वाली, आज राज दरबार में लोक हया का परित्यागन करके और ठुमका लगा रही हैं। आखिर क्या मिल गया है ऐसा? महाराज आप सुनेंगे तो आप भी फूले नहीं समाएंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसी खुशी की बात है। हाँ, ऐसा महाराज। कोई प्रसन्न
तक का समाचार है। हाँ महाराज। तो हमें भी सुना दे, हम भी तो सुने क्या समाचार है खुशी का। पहले आप हमें बधाई दे दो, बधाई तब सुनाएंगी। इतना खुशी का समाचार है। अरे पगली, पहले प्रसन्नता सुनाएगी, अच्छा। हमें प्रसन्न करेगी, तभी तो मन खुश होकर के तुझे कुछ देगा। अरे हाँ महाराज, मैं तो खुशी के मारे इस बात को भूल ही गई। मैंने आपको बात तो बताई नहीं महाराज। फिर स्वाद नहीं पड़ रही है ना। हाँ, जो बड़ी महारानी है ना, बड़ी हाँ कौशल्या महारानी, हाँ। उनके यहाँ उनके महलों में शर्म उनके- लगा। हाँ। क्या हुआ, महारानी को कोई तकलीफ हुई? अरे क्या? नहीं। अरे स्वस्थ वाह, है। ये प्रसन्नता की बात में तकलीफ कहाँ से आ गई? हाँ, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। जय हो। बधाई हो। जय हो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज दासी ने समाचार सुनाया, मन अनुभव करता है मानो तो ब्रह्मानंद ही मेरे हृदय में इस समय खेल रहा हो। जाकर नाम सुनत सुबह होई, अरे मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्योंकि जिन प्रभु का नाम सुनने मात्र से ही, स्मरण कर लेने मात्र से, सुनने मात्र से ही जीव के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आज वही सभी मंगलों के प्रदाता स्वामी मेरे घर में जन्म लेकर के आ चुके। परमानंद पूरी मनि राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। हम देख रहे हैं दासी कुछ मौन धारण करके खड़ी है, कुछ कहना चाहती है क्या? महाराज की जय हो। हाँ महाराज, महारानी कैकेयी के महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है महाराज। एक पुत्र का जन्म और हुआ है, जय हो। यानी 2 पुत्र हुए हैं। जय हो। बधाई हो। महाराज बधाई हो। जो छोटी महारानी है, सबसे छोटी महारानी सुमित्रा महारानी, उनके महलों में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। अरे वाह दासी, दासी बधाई है। वास्तव में दासी, आज तूने ये समाचार सुना करके मुझे आनंद प्रदान किया है, आनंदित कर दिया है। दासी, महाराज बड़े प्रसन्न हैं, सारी अभिलाष पूर्ण हो गई आज। है इस समाचार सुनाने के उपलक्ष्य में मैं तुझे ये राज ताज ही प्रदान कर दूं, लेकिन नहीं, अब इस राज पर, इस राज मुकुट पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका अधिकारी राजमहलों में जन्म लेकर के आ चुका है। दासी, अरे बधाई होने दो, बधाई गवने दो। और सुनो जी, बाजे वालों से आप कहिए कि बाजा बजाएं, जरा ढंग से बजाएं, राग बजाएं, तान सुनाएं। जी। अरे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही बाज रही बाज रही रे, बाज रही बाज रही बाज रही रे। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, ओ राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। समाचार सुने सुन सखी आई, समाचार सुन सखी आई, समाचार सुन सखी आई, समाचार सुन सखी आई। ये सहज श्रृंगार बधाई बाज रही, किए सहज श्रृंगार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। जय हो, बधाई है, सभी बोलो बधाई है।
दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। अनुपम बालक देखने जाई, रूप रास गुनी कहीं नहीं जाई। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो चुका है। आपकी दया से महलों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार चार पुत्रों का जन्म हो चुका है। आप महलों में पधारें और पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए राजा। आइए। इस तरह वशिष्ठ जी महाराज को ले गए। यहाँ जात कर्म संस्कार आदि आदि नामकरण संस्कार आदि श्री राम के हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ राजा कहते हैं, गुरुदेव आप इनका नामकरण संस्कार कर दें, क्योंकि मैं एक को बुलाता हूं तो चारों चले आते हैं। इस तरह से यदि नाम इनका नहीं होगा तो एक को बुलाने से चार तो चले ही आएंगे। नामकरण कर दें। गुरुदेव, आपकी दया से चार पुत्रों की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप एक कृपा और करें कि इनका नामकरण कर दें तो बड़ी असीम अहद की कृपा होगी मेरे ऊपर। राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सो मत अनुरूपा। सुनो राजन, जो आपके पुत्र हैं इनके नाम मैं क्या रख सकता हूं, क्योंकि इनके नाम तो अनेक हैं, परंतु आप कह रहे हो तो मैं अपनी मति के अनुसार आपके पुत्रों के नाम रखता हूं। जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिहु लोक सुपासी। सुनो, जो आनंद को प्रदान करने वाले आपके ऐसे पुत्र हैं उनका नाम मैं रखता हूं। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद को प्रदान करने वाले आपके जो पुत्र हैं बड़े वाले, उनका नाम मैं राम रखता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र का नाम रखता हूं, जो विश्व का पालन पोषण करने वाले आपके पुत्र हैं उनका नाम भरत रखता हूं। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और राजन, जिसके नाम से नाम मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उस ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। राजन, जो लक्षणों के धाम है और राम के प्रिय हैं, मैं उनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। राजा को गुरु ने कहा ये साधारण नहीं है, ये आपके राजकुमार, ये वेद के तत्व हैं, वेदों का तत्व आपके यहाँ पुत्र बन करके आया है। अब तो महाराज दशरथ उनको चलाने लगे, खिलाने लगे, लाड़ दुलार करने लगे। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत राम
गिरत भूम लट पटाए भाई मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र विद्रोम से अरुण अधर बोलत मृदु वचन मधुर बोलत मृदु वचन मधुर सुभग नासिका में चारो लटकत लटकनिया ठुमक चलत राम चलत राम चलत रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह आपने भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया। अब यहाँ से कथा और मोड़ ले जाती है। अब ये कथा बिहार में पहुंच जाती है। यहाँ से बिहार की कथा आरंभ हो रही है। आप कहेंगे बिहार कहाँ से आ गया जी कथा में? बिहार तो बहुत दिन पहले से ही था। बक्सर जिसे आज हम कहते हैं, बक्सर जो है ये बिहार में ही तो था और आज भी बिहार में है। तो बक्सर में निशाचरों का समूह रहता था। बहुत बहुत बड़े निशाचरों के समूह रहते थे यहाँ बक्सर में, बिहार में। पहले से ही बिहार में आतंक है इन निशाचरों का। आज कुछ ज्यादा हो गए हैं। आज चांडाल चौकड़ी ऐसी बन गई है, राजनीतिक जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही हो गए आज। वो तो राम को ही नकार देते, राम ही नहीं था। ऐसे राक्षस पहले थे, अब भी हैं। तो बिहार में पहुंच गई अब ये कथा। अब आप बिहार से लीला दर्शन करेंगे। आपका बिहार भी महाराज कोई कम थोड़े ही है। जहां विश्वामित्र जैसे ऋषि रहते हों, सिद्ध नाम का स्थान है वहां पर अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करते थे ऋषि मुनि। बिहार कोई किसी से कम थोड़े ही है, लेकिन अपने निज स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। केवल इतना फर्क है, अपने स्वरूप को पहचाने। आप भगवत स्वरूप हैं। आइए लीला दर्शन करें। ये सब चरित्र कहाँ में गाई, ये सब चरित्र कहाँ में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, हे आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। बोले विश्वामित्र जी महाराज की जय। संतो, इस समय यहाँ वन में बड़ी ही शांति दिखाई दे रही है। निशाचरों का जो यहाँ पर आतंक था वो इस समय बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। और जो हमने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था, 99 यज्ञ हमारे महामुनि परशुराम ने संपूर्ण करा दिए। परंतु जो 100वां यज्ञ हमारा अभी तक बकाया है वो राक्षसों के आतंक के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। और आज बड़ी ही शांति है, हृदय में इच्छा हो रही है क्यों नहीं अपना वह 100वां यज्ञ भी अब पूरा किया जाए। इसलिए यज्ञ की तैयारी करो और यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। इस तरह से 100 यज्ञ करने का इनका संकल्प है। इनकी 99 यज्ञ तो हो चुकी परशुराम जी की सहायता से, लेकिन ये 100वां जो यज्ञ है ये पूर्ण नहीं हो रहा है। इसमें कुछ बिहार के ऐसे तत्व आ जाते हैं जो निशाचर चौकी बना करके रह रहे थे वहां, वो बीच में आ जाते थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। देख
देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि जय जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। ए लोकानल कहो। ये घी जलने की बदबू आ रही है और बदबू से मेरी नाक फटी जा रही है। कोई बाबा जी कर रहा है स्वाहा, बाबा जी की मम्मी को ब्याह। ये कहां से आ रही है भाई? अरे सुन, कहो। हमें खाने के लिए घी नहीं मिलता है। अरे बाबा जी लोग उस घी को उस अग्नि कुंड में जलाते हैं। चलो वो जो है ना वो भैंसा मटर बाबा जी, भैंसा मटर वो यज्ञ कर रहा होगा, जग उसकी जग को नष्ट भ्रष्ट करते हैं और बाबा जी को भगवान जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ये निशाचर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। ए बाबा जी, ए बाबा, अरे मूर्खो, तुम्हें ये सब कर कर क्या मिलता है? हम संत लोग जैसे ही हरि आराधना करने के लिए यज्ञ करते हैं जी, उनके चरणों में अपने मन को लगाते हैं, तैसे ही तुम आकर इसे विध्वंस कर डालते हो, इसमें आतंक करा देते हो। अरे मूर्खो, तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है, गजा ने मार के थप्पड़ किया, तुमको शोधाई है। तुम्हारी यदि युद्ध की ख्वाहिश है, तुम्हारे हृदय में यदि युद्ध करने की अभिलाषा है, यदि युद्ध की ख्वाहिश है, तो किसी राजा को जा ढूंढो। हम संतों को सताने में कहां की वीरताई है? सुन ए बाबा जी, हम संतों को सताकर तुम्हें क्या मिलता है? यदि युद्ध की ख्वाहिश है तो किसी राजा को जाकर ढूंढ लो और उसके साथ में बराबर का संग्राम करो, लेकिन हमें सताकर तुम्हें क्या मिलता है? सुनो, हमने तुमसे कितनी बार मना किया है कि बाबा आप यहाँ यज्ञ नहीं करना। जब तुम नहीं मान रहे हो बाबा जी हो करके, हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो हम तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? चुप करो मूर्खो, यदि मुझे क्रोध आ गया तो श्राप देकर अभी भस्म कर डालूंगा, परंतु नहीं, मैं तुम्हें समाप्त नहीं करूंगा। यदि मैंने क्रोध किया तो मेरा जीवन पर्यंत तप नष्ट हो जाएगा। पर हाँ, अभी जाऊं अयोध्या को, ले आऊं 2 सूरवीरों को, उन्हीं के हस्त कमलों से मौत तुम्हारी आई है। यदि मैं अयोध्यापुरी चला गया और वहां से जो सूर्यवंशी राजकुमारों को लेकर आ गया, तो उनके हाथों से तुम्हारा विनाश अवश्य हो। सुनो बाबा, ए बाबा, चाहे तुम सूर्यवंशी लाओ, चंद्रवंशी लाओ, बमूर बंसी लाओ, आम बंसी लाओ, बांस बंसी लाओ, सबको मिला करके मैं बाबा ऐसा बंसा बजाऊंगा, ऐसा बंसा बजाऊंगा, कुल्ला टोपी यहाँ छोड़ करके भागता हुआ नजर आएगा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी तब मुनि कर डालते। मकभंग निशाचर नित करते, मुनिवृंद का कष्ट कैसे छुड़ाऊं? पर हां, या संत महात्मा यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो क्या प्रभु का अवतार अभी तक नहीं हुआ? देखना चाहिए। आरग तब मुनि बर मन कीन बिचारा हरि अवतरे हो हरन महि भार। हरे 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 हरे। परमात्मा का अवतार, अखिल ब्रह्मांड नायक, करुणा वर्णालय भक्ति वांछित प्रभु का अवतार इस धरा धाम पर अवधपुरी में
महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के यहाँ 4 अंशों सहित प्रकट हो चुका है। एहू में से देखो पद जाई, कर विनती आनौ दो भाई। मकभंग निशाचर नित्य करते मुनिवृंद का कष्ट कैसे छुड़ाऊं, पर हाँ अवतार लिया हरि ने, अतएव अयोध्या को शीघ्र ही जाऊं। फल पूर्ण तपस्या का प्राप्त करूं, प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन पाऊं। कर याचना प्रार्थना भूपत से, दोनों युग बंद को बेग लिवा कर लाऊं। विश्वामित्र अब देरी नहीं करनी चाहिए, चलना चाहिए अवधपुरी अयोध्या के लिए। और महाराज दशरथ से विनती करते, विनय करके, निवेदन करके उनके दोनों सकुमार राजकुमारों को यज्ञ रक्षा के लिए लाना चाहिए, चलना चाहिए। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर मंजन सर जो जल, गए भूप दरबार। जय हो माँ सरयू, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। हे सरयू शरणागत हूँ, मात सुनो विनती कमोरी। तेरे ही तट को वास मिले, तेरे ही जल को पान करोरी। साधुन को सत्संग मिले, श्री राम को नाम सदा उचरोरी। अंत समय विनती कमोरी, तट तेरे शरीर को त्याग करोरी। अयोध्या नरेश की सभी जय बोले, रंगनाथ भगवान की। सेवको जय हो महाराज। जाकर कहो बक्सर वन निवासी गाध नंदन मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। बोलो सेवक। महाराज मुख ऊपर तेज तपोबल का, सिर शीस जटा लटकाए हुए हैं। उपवीत पुनीत गले में पड़ा, कठ मेखला मौज कसाए हुए हैं। कर दड्ड कमंडल है कर में, पद दिव्य पाद का चढ़ाए हुए हैं। महाराज को दर्शन देने को मुनि गांधी के नंदन आए हुए हैं। महाराज तपोनिष्ठ महर्षि क्रांतिकारी बक्सर वन निवासी गांधी नंदन विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। महामंत्री, आज हमारा पूर्व जन्म का कोई सुकृत पुण्य हुआ है आकर के, क्योंकि नीति कहती है संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। संत का द्वारे पर आगमन मंगलकारी होता है। जिसके घर द्वारे पर संत का आगमन हो जाए, उस गृहस्थी का, उस राजा का परम कर्तव्य धर्म बनता है। राजगद्दी छोड़कर, गृहस्थ छोड़कर संत का स्वागत सम्मान करे। ऐसा जो करता है, उस राजा को घर बैठे ही बैठे कोटान कोट अश्वमेघ यज्ञ करने का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। चलो, महान तपोनिष्ठ ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त कर लेने वाले विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है। हम स्वयं चलते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे सियानी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे शंकर भगवान
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, पुनि चरणन में ले सोतचारी। जाओ भाई, चारों पुत्रों को आदर सम्मान सहित यहाँ लेकर के आओ। चारों ही पुत्रों के द्वारा ऋषिवर के चरणों में प्रणाम भी तो कराना है। पुनि चरणन मेले सोतचारी। सावधान, होशियार, राजकुमार जी पधार रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। पुन चरणन मेले सुतचारी। पुण्य चरणन मेले सोतचारी। बोली रामचंद्र भगवान की। वत्स राघव, देखो बेटा, आज बड़े सौभाग्य का दिन है, जो कि आज हमारे राजमहलों में महान तपोनिष्ठ ऋषि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है। इनके चरणों में प्रणाम करो बेटा और आशीर्वाद ग्रहण करो। आओ इधर आ जाओ। प्रभु श्री राम मुनिदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं बड़ी नम्रता पूर्वक। मुनिराज के चरण कमलों में कौशल्यानंदन मुझ राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। ये राम है। ये भरत गुरु जी के चरण कमलों में केकई नंदन भरत जी का प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए भरत लाल की जय। भरत है। गुरु जी के चरण कमलों में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु। प्रसन्न रहो। शत्रुघ्न चिरंजीव लक्ष्मण भरत राम रूप अब राम। चिरंजीव शत्रुघ्न सुत गुण सागर सुख धाम। आनंद में रहो चारों राजकुमार। राम देख मुनि देह विसारी। राजन, तुम्हारे चारों पुत्रों को हमारा बारंबार आशीर्वाद है और स्वयं तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। विजय बने राज्य सदैव करो, रहो सारी वसुंधरा के अधिकारी। तब न्याय परायण निकेतन में प्रजा मंडल फूले फले सुखकारी। वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, रमा देवी ना द्वार तजे तुम्हारी। दशरथ 10 दिशाओं में रथ की गति रोक सके ना कोई तुम्हारी। सेवक, चारों कुमारों को ले जाओ और विश्राम कराया जाए। तब मन हरस वचन कहे राऊ। तब मन हरस वचन कहे राऊ। मुनि अस कृपा न कीने सिखाओ। मुनि अस कृपा न कीने सिखाओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा। केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत ना लावहु मारा। कहत करत न लावहु मारा। हे महात्मन, आपके आगमन से आपका शुभ आगमन दशरथ के जीवन के लिए सदैव ही मंगलकारी ही है। लेकिन अब से पहले ऐसी अहतुक की कृपा आपने कभी नहीं की है। वैसे आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है,
क्योंकि जिस प्रकार से एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए अगर उसके धर्म की प्राप्ति हो जाए अथवा दुर्भिक्ष पड़ने वाले देश में गर अमृत की बारिश हो जाए, बांझ स्त्री को गर पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है, उनकी प्रसन्नता का जिस प्रकार से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही आज मेरे मन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसी कृपा न करी कबहू, जस आय के आज लखाए के पामू। हाजिर है हमरो धन धाम धरा धेनु सहित यह राज समाजू। आप मांग ले हो जो नीक चाहो, मैं सर्वस्व देहूं आज सह साजू। अरे शोक निवार कहो ऋषि जी, आपको आगमन भाग ही काजू। क्या मैं ये समझूं, आप यहाँ पर अकस्मात जो आपका पदार्पण हुआ है, क्या कोई संकट है, क्या कोई दुख है? क्योंकि महात्मन, जब मैं द्वारे पर आपका स्वागत करने के लिए, आपको राजमहलों में लेने के लिए गया, तो आपके मुख का मुझे दर्शन हुआ। तो आपके मुखमंडल पर मुझे कुछ भाव की रेखा, विषाद की रेखाएं, उनका दर्शन हो रहा था। आपके हृदय में नाना प्रकार के विचार जन्म ले रहे। प्रथम आपके मुखमंडल पर कुछ क्रोध झलक रहा था, लेकिन आपको क्रोध भला किसके ऊपर आ रहा है? किसने आपका अपराध कर दिया? आपके हृदय में कुछ चिंता भी है, लेकिन चिंता क्यों है? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका किसी ने अपमान किया है, किसी ने आपकी तरफ आंखें उठा करके भी देखा है, तो उसके दोनों आंखें निकलवा लूंगा। जिस जुबान कड़वे शब्द कहे, वह जुबा दहन से खिंचवा लूंगा। महात्मन, तृतीय भाव मैंने देखा कि आप कुछ याचना करना चाहते हैं, लेकिन याचना करने में आप अपने दिल में संकोच कर रहे हैं। ये चौथा भाव संकोच का है। लेकिन स्वामी, अरे संकोच तो वहां किया जाता है जहां पर वस्तु पराई होती है, लेकिन दशरथ का तो सारा जीवन राज पाठ, धन धाम, राज खजाना, यहां तक दशरथ का ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन दशरथ के करने में देरी नहीं होगी। आप कहिए तो सही। असुर समूह सता वही मोही, मैं याचन आयहु नृप तोही। सत्य कहा। राजा ने एक नीतिज्ञ जो राजा होता है उसके लक्षण यही होते हैं जो लक्षण अभी आपने दर्शाए हैं। आपने प्रथम कहा कि मेरे चेहरे पर आपको क्रोध के चिन्ह नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्रोध मेरे हृदय में है। हृदय में इतना भारी क्रोध है कि श्राप देकर अभी उन राक्षसों को भस्म कर डालूं। लेकिन करूं क्या? विचार आता है कि यदि मैंने श्राप दिया तो मेरा जीवन पर्यंत का तप नष्ट होता है। दूसरा, आपने कहा कि मेरे चेहरे की आकृति को देखकर मेरे चेहरे पर चिंता के चिन्ह नजर आते हैं। हाँ। चिंता भी मुझे है कि मेरा यज्ञ जो चल रहा है, जो मैंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया है, वो मेरा 100वां यज्ञ कैसे पूरा हो, ये भी मुझे चिंता है। तीसरा, आपने कहा
कि मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। मेरे चेहरे पर ये भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो ये भी सत्य है, मेरे हृदय में आज जो मैं आपके यहां अवधपुरी में आया हूं, कुछ याचना करने के लिए ही आया हूं, लेकिन मुझे संकोच लग रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, मुझे मिला ना मिला तो मेरा कहना सब मांगना निष्फल हो जाएगा, क्योंकि मैं दान वहां से लेता हूं। मुझे क्रांतिकारी विश्वामित्र कहते हैं। ब्रह्म ऋषि की हमें उपाधि मिली हुई है। मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो उस दान को मैं छूता नहीं, पीछे से जहां भजीता हो। दान वही उत्तम है, दान वही उत्तम है। दानी ने दुख ना माना हो, दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना हो। मैं क्रांतिकारी विश्वामित्र हूं। मैंने आपसे कुछ कहा, मांगना चाहा, आपने दिया ना दिया तो मेरा मांगना, आपसे कहना सब निष्फल हो जाता है। और दूसरी बात यह भी है, दान वहां से लेना चाहिए जो दानी, दान देने वाला व्यक्ति अपने चित्त को प्रसन्नता पूर्वक रखकर और प्रसन्नता पूर्वक ही दानी को दान दे सके। आप हृदय में सोच ले। महात्मन हे ऋषिवर, अधिक तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दान की महिमा आपका सेवक ये दशरथ भी भली प्रकार से जानता है। दान देते समय जरा भी हृदय में दुख, चिंता, भय, संकोच नहीं होना चाहिए। अगर दान देते समय दुख हो गया तो वो दान नहीं जुर्माना मान्य है, ये दशरथ भली प्रकार से जानता है। लेकिन भगवान दान दिया और दुख माना तो दानी क्या और दानी ही क्या। दान दिया और दुख माना तो दान ही क्या और दानी ही क्या। जिस दान की महिमा जानी नहीं, अरे दे दिया दान वह प्राणी ही क्या। दे दिया दान जब हाथों से और दिल को उसके कष्ट हुआ, देता लेता दोनों डूबे और दिया दिलाया नष्ट हुआ। दानेन पानी नच कंकणेन। जिस प्रकार हाथों की शोभा सोने चांदी हीरे के कड़ूला पहनने से नहीं होती है, दान करने से होती है। जैसे स्त्री की शोभा उसका सुंदर श्रृंगार नहीं, उसकी आंखों की लाज हया हुआ करती है, उसी प्रकार दानी की शोभा दान करने से होती है। आप कहिए तो सही, आप दान में क्या लेना चाहते हैं? आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन दशरथ के करने में विलंब नहीं होगा। तन से, मन से, वचन से, देह, दिल से, जान से, संतलत से, संतान से, ईमान से सब कुछ हाजिर है भगवान। ये सभी कुछ हाजिर है भगवान। भला मुझे क्या इनकार है? ये सब कुछ है स्वामी आपका और सेवक तो पहरेदार है। ये जो भी धन दौलत, स्त्री, पत्नी, पुत्र आप जो भी दर्शन कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। मैं तो मात्र पहरेदार स्वरूप खड़ा हुआ हूं। आपका है, आप कहिए तो सही। शर्म संकोच को त्यागन करके कहिए। असुर समूह सतावई मोही, मैं याचन आयहूं तोही। अनुज समेत
जिस समय करता हूं, मैंने बक्सर वन में अपने आश्रम पर 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था। 99 यज्ञ महामुनि परशुराम ने मेरे पूर्ण करा दिए हैं, क्योंकि वहां बक्सर वन में राक्षसों का बहुत आतंक है जी। उन राक्षसों से मेरे 99 यज्ञ महामुनि परशुराम संपूर्ण करा चुके हैं, परंतु अब वह अपनी तपस्या में लीन है। मेरा 100वां यज्ञ अभी अधूरा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं उस यज्ञ को करने के लिए उद्यत होता हूं, तैयार होता हूं, तैसे ही राक्षसों की एक टोली आती है और मेरे उस यज्ञ हवन कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंडा सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं भय खाया अकुलाया हूं। रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। राजन, मुझे रक्षा चाहिए और सहायता भी चाहिए। रक्षा और सहायता, लेकिन इनमें तो भगवान भेद होता है। रक्षा समक्ष में रहकर के की जाती है, पास में रहकर, और सहायता व्यक्ति घर बैठ करके भी प्रदान कर सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि रक्षा किसके द्वारा करानी है और सहायता किससे मांगनी है आपको? राजन, सहायता और रक्षा 2 हमें वस्तु चाहिए, ये दोनों आपसे ही चाहिए। सहायता आपकी चाहिए और रक्षा तुम अपने पुत्र राम लखन 2 सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है पूर्ण सुयस तुम्हारा, कल्याण कीर्तन दोनों को। तुम अपने पुत्र राम लखन कुछ दिनों के लिए यज्ञ रक्षा को हमें दे दीजिए। सुन राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दोति कोमलानी। चौथे पन पाए सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कहे हूँ बेचारी। हे ब्राह्मण देव, हे महात्मन, मैंने तो चतुर्थ अवस्था में इस बुढ़ापे में 4 कुमारों का मुख देखा है, लेकिन हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, आपने जो वचन कहे ही वो कुछ सोच विचार करके नहीं कहे हैं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आन सहि रोसा। हे महात्मन, मैं तो ये सोच रहा था कि आप भूमि मांगने के लिए आए हैं। आपको भूमि की आवश्यकता है यज्ञ आदि कार्य के लिए, तो आप भूमि ले लीजिए। गर धन की आवश्यकता है तो मेरा राज खजाना ले लीजिए। गर दुग्ध पान करने की इच्छा जागृत हुई है तो मेरी गौशाला ले लीजिए। लेकिन महात्मन, देव प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे महात्मन, अरे धन संपत्ति राज खजाना ये सब बात तो दूर रही, प्राणी को, इंसान को अपने प्राण और अपने शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता है। गर आज आप दशरथ के प्राण मांगेंगे तो हंसते हंसते आपको प्राण भी दे देगा,
लेकिन आप जो राम मांग रहे हैं राम नहीं मांगे हैं आप। दई के बचनवा राजा दशरथ सुनो, दई के बचनवा काहे करेला बहनवा है रघुवंशी दाता। दई के बचनवा काहे करेला बहनवा है रघुवंशी दाता। करे के चुमन माँ विचार हे रघुवंशी दाता। करे के चुमन माँ विचार हे रघुवंशी दाता। मान ले कोहनवा दई दे दोनों ललनवा है रघुवंशी दाता। हे मान ले कहनवा दे दे दोनों ललनवा रे रघुवंशी दाता। महाराजा रे मान ले कोहनवा दई दे तू दोनों ललनवा है रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार हे रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार हे रघुवंशी दाता। बबुआ के पठवई जगमा सोय से कमई वो हे रघुवंशी दाता। बबुआ के जय जग में सुयश कमई में रघुवंशी दाता। रघुवंशी दाता बबुआ के पठवई जगमा सोय से कमई वो हे रघुवंशी दाता। होई है जगत उपकार हे रघुवंशी दाता। होई है जगत उपकार हे रघुवंशी दाता। होई है जगत उपकार हे रघुवंशी दाता। हो देख बचनवा कहे राजा जी। देख बचनवा कहे करल महनवा हे रघुवंशी दाता। करी कछु मन में विचार हे रघुवंशी दाता। करी कछु मन में विचार हे रघुवंशी दाता। राजा दशरथ ममता दिखई वो कुल की कीरत गमई वो हे रघुवंशी दाता। ममता दिखई वो कुल की किरत कमई में रघुवंशी दाता। अरे पाछे पछतई वो असुआ ढार हे रघुवंशी दाता। पाछे पछतई यशुआर हे रघुवंशी दाता। विद्या बहु पई है खलवल तुरत बद करी आई है हे रघुवंशी दाता। विद्या बहु पई है खलवल तुरत बद करी आई है हे रघुवंशी दाता। ये तो स्वामी नारायण अवतार हे रघुवंशी दाता। ये तो स्वामी नारायण अवतार हे रघुवंशी दाता। दई के बचनवा काहे करेला बहनवा हे रघुवंशी दाता। दई के बचनवा काहे करेला बहनवा हे रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार हे रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार हे रघुवंशी दाता। राजा दशरथ भगवान क्या कह रहे हो कि हम भूमि ले लें, धन ले लें? हैं? सुनो, भूमि नहीं चाहो, मैं भूमि नहीं चाहो भूए भार हारी रामदेव। गोधन नहीं चाहो, मैं चाहो गोपाल को। धन नहीं चाहो, धनुधारी रामदेव। कोष नहीं चाहो, मैं चाहो कृपाल को। देह प्राण नहीं चाहो, प्राणन के प्रिय सुत लखन समेत देव कौशल्या के लाल को। मुझे धन धैन धरा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए
तो सिर्फ आपका ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन श्री राम और सुमित्रा नंदन लखन लाल। हे महामुनि, राम देत नहीं बनाई गोसाई। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं हंसते हंसते प्राण प्रदान कर दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनही गोसाई। हे गोसाई, वैसे तो चारों ही कुमार मुझे प्राणों के ही समान प्रिय लगने वाले, लेकिन उनमें भी वह 16 वर्षीय राजीव राजीव ममलोचन सुंदर नेत्रों वाला, कमल को भी लज्जित करने वाली सुंदर आंखों वाला, गुलाब की पंखुड़ियों को लज्जित करने वाला सुंदर बिंब होष्टों वाला वो राम तो मेरे प्राणों का भी आधार है, आधार है। गर मेरे आधार राम को मैंने दे दिया तो मेरे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। सुन पगरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। मैं राम नहीं दे सकता हूं आपको। क्यों नहीं दे सकते हो? टाल टूल अच्छी नहीं, ये अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे, नहीं दूंगा घोर श्राप, या तो दे दे, मुझे श्राप दे दूंगा श्राप। मुझे पता है आपको जब कोई वस्तु प्यार प्रीत से हासिल नहीं होती, नहीं प्राप्त होती है, तो क्रोध कर लेना आपने अपना आभूषण बना लिया। आप राज देख मेरे राज्य को श्राप दे करके चाहे भस्म कर डालिए, चाहे अग्नि पर जला दीजिए, चाहे कुआं में डुबो दीजिए, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। राजा दशरथ, तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू मुझे भूल गया? मुझे क्रांतिकारी विश्वामित्र कहते हैं। मैंने तेरे पूर्वज उस हरिश्चंद्र को काशी में मेहतर के यहां बिका दिया। तेरे ही पूर्वज उस त्रिशंकु को आकाश में उल्टा लटका दिया। दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। यदि आज मैं विष्णु से जाकर कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ हो ना, शंकर से जाकर मैं कहता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा है, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझको भी और मुझको भी, इस पुण्य कार में पाप हुआ। बोल, राजी से देगा या नहीं देगा? आप मुझे ये बताइए, जब मैं आपसे कह रहा हूं धनवान चढ़ाई के चौकस है, अब ही ऋषिराज के संग सिधाऊं, आप लेकिन फिर भी कह रहे हैं राम को दे दे, श्राप दे डालिए आप, श्राप दे। चल जाए हरी भरी धरती, सूख जाए नदी और ताल, पर जाए। शांत 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 महाराज। वशिष्ठ जी महाराज आ गए उसी समय। ठहरिए ठहरिए ऋषिराज, ठहरिए। आपके क्रोध का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? कारण यही है, बड़े अपने शिष्यों की बड़ाई करते हो, हैं? कि मेरा शिष्य जो कहते हैं वही कर डालते हैं, लेकिन ये क्या किया तुम्हारे शिष्य ने? हम तुम्हारे शिष्य के यहाँ आए, ना ही हमारी बात मानी, उल्टा हमारा अपमान कर दिया। क्या हुआ? कुछ बतलाइए तो। बतलाएं क्या? हम अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम लखन को लेने के लिए तुम्हारे शिष्य के यहाँ आए। प्रथम तो हमसे कहा कि आपके कहने में देरी है, लेकिन हमारे करने में देरी नहीं है। और जब हमने कहा तो स्त्रियों की भांति आंसू बहाने लगा, रोने लगा, कह रहा है प्राण दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। आपने महाराज के दोनों पुत्र दान में मांगे। हाँ, दान में। पुत्र कोई दान में देने वाली वस्तु है? नहीं।
और दूसरी बात आपने कहा कि मैंने राम को मांगा, तो आप पहले ये बतलाइए, यदि आपके पास राम आ जाए तो क्या आप दे दोगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे? तो वृद्ध अवस्था में उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई है, वो कैसे देंगे? सुनो, यदि आपको राम चाहिए तो पहले हमसे मिलते, संतों के पास आते, क्योंकि राम संतों के ही पास मिलता है। संतों का धन है। हमें क्या पता कि राम का ठेका तुमने ही ले रखा है। चलो तो तुम दिलाओ। हम दिलाएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, यहाँ राजा को समझाया है वशिष्ठ ने। क्या? बहु विधि, घर में बहू आने की विधि समझाई है राजा को कि भेज दो, ये लेकर के जाएंगे तो राम जी का विवाह करके लौट आएंगे। अब तो लोभ आ गया राजा को यहाँ। राजन, आप विलंब ना करें, अपने पुत्रों को ऋषिराज के साथ में भेजें, क्योंकि यज्ञ पे कष्ट है और उसी यज्ञ के द्वारा तुमको पुत्रों की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमारा कहना मानो और यज्ञ की रक्षा के लिए भेजो। जय हो गुरुदेव भगवान। बहु विधि समझाई से बात अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति से खाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। राघव, आज बेटा आप दोनों भाइयों को धनुष बाण लेकर के और महान तपोनिष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा कराने के लिए जाना है। बेटा देखना मेरे पुत्रों, मेरे नाम को, और मैं तो बार बार यही कहूंगा कि वहां वन में जाकर के ऋषिराज की भली प्रकार से सेवा करना। बेटा यज्ञ की रक्षा करना है। ऋषिराज ये लीजिए, लेकिन आपको दान नहीं दे रहा हूं, थोड़ा ठहरिए। दान नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने दान मांगा है, और दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। आप तो लेके चले जाएंगे, लेकिन मुझे भी तो पीछे का विचार करना है ना। दान दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती है। दान नहीं कर रहा हूं, अपने प्राण आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जैसे ले जा रहे हैं, यज्ञ पूर्णति होने के पश्चात आप दोनों कुमारों को यहां लौटा करके जाएंगे। आपने अपने पुत्र नहीं, अपने प्राण हमारे लिए समर्पित किए हैं, तो हम भी तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र लेकर जा रहे हैं। हम तुम्हें 2 नहीं 4 करके वापस करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। चलो राम, अपने पिता के लिए प्रणाम करो और हमारे साथ चलो। यदि 2 दोगे तो 4 लौटाऊंगा, और मेरे साथ में 4 को भेज दोगे तो 8 करके लौटाऊंगा, यानी कि इनका विवाह करके ही तुम्हें लौटाऊंगा। अब तो राजा को लोभ आ गया, और क्यों नहीं आएगा भाई? घर में 4-4 बेटे हैं तो 4-4 बहू एक साथ में ही आ जाएंगी। यहाँ लोभ आ गया। भगवान जा रहे हैं। सौंपे भूपिर सिंह सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु। गुरुदेव, आप हमें पिताजी से मांग कर ले आए हैं, और पिताजी ने भी हमें आपके साथ में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी है, परंतु अभी हमने अपनी माताजी से आज्ञा नहीं ली है। यदि आपका आदेश मिले तो हम अपनी माताजी से आज्ञा ले आएं, फिर आपके साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए चलेंगे। अरे राम, इतना विलंब, इतना समय तो तुम्हारे पिता ने नष्ट कर दिया। जब तुम्हारे पिता से मांगने आए तो उन्होंने नाना प्रकार के उपाय किए। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनके कहने से तुम्हें हमें दिलवाया। और माँ का तो पिता से अधिक स्नेह प्रेम होता है। जब माँ के पास जाओगे तो वो तो तुम्हें आने ही नहीं देंगी। नहीं गुरुदेव, हम अपनी माताजी से आज्ञा लेकर शीघ्र आ जाएंगे। तो ठीक है, तुम चले जाओ, लक्ष्मण को यहीं छोड़ दो, तुम मिलाओ।
अच्छा तुम भी जाओगे? दोनों भाई एक ठीक है, साथ जाएंगे। जाओ, दोनों आज्ञा लेके आओ, लेकिन शीघ्रता से आना, कहीं बाबा जी खड़ा खड़ा यहीं सूखता रहे। नहीं, आ जाएंगे गुरुदेव, जल्दी आना। जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, माता जी के पास में गए। बेटा राम, माता जी आज तो आपका ये क्षत्रिय जैसा भेष है, आज कहीं आप जा रहे हैं? हाँ माता जी, माता हम तो जात हैं, मुनि कौशिक के साथ ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण होए सब काज। हाथ धरो मम शीश पे मात, हमें मुनिराज बुलाए रहे हैं, कौशलपुर रजाए दही ताय पालन करवे जाए रहे हैं। ताड़का सुबाहु मारीच धुंध मचाए रहे हैं, अरे जाए के भूमि को भार हरे, जिन सो तपसी दुख पाए रहे हैं। माता जी आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमें आज्ञा दें, हम गुरु विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी ने हमें आदेश दे दिया है, आप भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें माता जी। खल दल मारने मात हम जाति विपिन के बीच, ऐसा आशीर्वाद दो मैं हनून सासर नीच। दो त्याग विचार सभी माता, मुनिराज की यज्ञ की रक्षा करेंगे। पृथ्वी के पराक्रमी वीर तो क्या, यदि काली भी आए तो उससे लड़ेंगे। तेरे दूध की आन है माता, क्षत्रिय वंशती न नेक डरेंगे। आशीष तेरा विश्वास मेरा, श्री राघव भूम का भार हरेंगे। जय हो लखन लाल की। बेटा राम, आपके पिताजी ने यदि आपको आज्ञा दी है, ठीक है आप ब्राजिए, मैं आपकी आरती करती हूँ। माता जी ने कहा बेटा यदि तुम जा रहे हो तो पिता की आज्ञा है, मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन कुछ क्षण तो मुझे ये सुख ले लेने दो। कुछ क्षण में अपने राम को लाड़ लड़ाऊंगी, दुलार करूंगी। और भगवान श्री राम माता जी के पास बैठ गए। अब लीला का यही विश्राम है, यहाँ से आगे लीला फिर आप देखेंगे। और रात्रिकालीन जो लीला है 7 बजे से आप लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में शंकर लीला एवं पूतना वध लीला के दर्शन करेंगे। अब जिन माता बहन भाइयों को ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हैं, आरती उतारनी है, आप लोग बगल में सीढ़ी लगी हुई है, मंच पर आएंगे, ठाकुर जी की आरती करें और भेंट न्यौछावर करें। आरती को पीठ दिखा के नहीं जाएं, ये भगवत अपराध है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख करे, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नीर नीरज सुंदरम, पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारे अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धरि संग्राम, जित कर दूषणम, हित बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजन,
मनो जाहि राचेऊ मिलाई सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सोने सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पोनी पोनी मुदित मन मंदिर चली। और ध्यान दें, कलश यात्रा इसी स्थान से 2 बजे निकाली जाएगी। कलश यात्रा 2 बजे